चलिए सर, और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करें। हाँ, बंद कर दो। चलो आज का टॉपिक डिस्कस करें मैम। आज का टॉपिक क्या है? स्पीसीज नहीं, बायोडाइवर्सिटी है। हाँ, अभी 2-3 दिन चलेगा। दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। बायोडाइवर्सिटी एंड मैम स्पीसीज, यही टॉपिक है जिसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इन्वायरमेंट में। गलत बोल रहा हूँ क्या? पता चल जाएगा, 2023 ही आपको बता देगा। क्यों सर, इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? बस, बाकी तो सर खेल मजाक चल रहा है ना सर। चलिए सर शुरू करते हैं। सर जी, हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक पढ़ा है वो है COP15 और उससे रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट्स। ठीक है सर। अब COP15 की तैयारी चल रही है। COP15 अगर आपने पढ़ा होगा CBD का, मॉन्ट्रियल कुनमिंग जो फ्रेमवर्क बनाया गया, उसमें मैम एक गोल था। क्या गोल था मैम? हाँ, 31, हाँ बिल्कुल, 2030 के थ्रू 30% रिस्टोरेशन करना था ना सर। ये वही है। इन्होंने वर्ल्ड के 10 ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम पकड़ा है जो कि बायोडाइवर्सिटी का रिस्टोरेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशंस ने 10 साइट पकड़ा है, 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम पकड़ा है। आपका नमामि गंगे उनमें से एक है, इंडिया से। समझ में आया मैम? बहुत बड़ी बात है ये। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने बस 10 ही फ्लैगशिप प्रोग्राम पकड़ा है। उनमें हट जाएगा थोड़ी देर में। हाँ तो नहीं सर, 10 इन्होंने से पकड़ा है। उनमें से सर क्या है? उनमें से नमामि गंगे एक है सर। और ये छोटी मोटी बात नहीं है सर, अगर थोड़ा सा आप देखते हो तो। सर ज़रा समझिए इस चीज़ को, इसके बाद हम वापस पे आएंगे। वर्ल्ड रिस्टोरेशन जो प्रोग्राम है इनका, कि 30% का जो गोल था 2021 से लेकर 2030 के बीच में, 2030 तक 30% रिस्टोरेशन करना था, तो उसके लिए कुछ करेंगे ना ये लोग। तो इन्होंने सर जी यही काम किया है। क्या किया है ज़रा देखते हैं। इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एक और बात, यूनाइटेड नेशन ने 2021-30 को यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बना दिया है। अरे मैम, मैं वादा करता हूँ कोई यूपीएससी का पेपर इस करंट अफेयर से बाहर आ ही नहीं सकता। 3 साल का कवरेज दे रहा हूँ सर, 1.5 साल लिखा है मैंने। 3 साल का टोटल कवरेज है। पिछले 3 साल के जितने करंट अफेयर्स हैं सब मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। कोई भी मॉक ले उठा लो, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी यूपीएससी पेपर कुछ पूछ लेगा, यहीं से पूछेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। मैक्सिमम कवरेज 3 ही साल का देंगे ना सर, उसके बाद तो कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले तो मैं एग्जाम दे रहा था, है सर। तो उससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं सर। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि दुनिया के जितने भी, पहले तो सीबीडी के अंदर जो COP15 हुआ है उसमें इन्होंने 30% रिस्टोरेशन की बात करी है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करी है बाय 2030। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैम? है बाय 2030। उसके तहत इन्होंने बोल दिया कि पहली बात कि 2021 से लेके 2030 के बीच में यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया गया है। मतलब हमारा काम क्या है? रिस्टोर करना इकोसिस्टम जिसे हम लोगों ने
डिस्ट्रॉय कर दिया है। समझ में आ गया सर? ये ध्यान रखिएगा, ये COP15 के आधार पर ही है। समझ में आ गया? और कर कौन रहा है? ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में कौन कर रहा है? यही सर, UN ही कर रहा है। इन्होंने क्या किया है सर, जो बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लार्ज स्केल एंड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, उनका एक लिस्ट निकाल रहे हैं ये। अब आप बोलेंगे सर लिस्ट निकाल के फ़ायदा क्या होगा? अरे सर, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी अगर किसी का लिस्ट निकालता है तो क्या पर्पस होता है मैम? आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई अच्छा कर रहा है इसीलिए आपने उसको आइडेंटिफाई किया ना, ताकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको मॉनेटरी इंसेंटिवाइज करें। यही प्रोग्राम होगा ना आपका सर? सर वही है ही। इनिशिएटिव्स एलिजिबल टू रिसीव यूनाइटेड नेशन बैक्ड प्रमोशन, एडवाइस एंड फंडिंग। क्या यूपीएससी से सवाल पूछेगी? ना, यूपीएससी पूछेगी कि इनमें से कौन कौन से 10 हैं, 10 में से कौन कौन से हैं, लिस्ट पूछेगी आपसे। ये टिपिकल आदत है। अच्छा, ज्यादा क्या कर देंगे, मैच दी फॉलोइंग पूछ देंगे, ये कहाँ है, वो कहाँ है। समझ रहे हो सर? और नमामि गंगे को डिक्लेयर कर दिया तो एकदम पेटी मान लो, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये तो प्राइड की बात हो गई ना। भाई द हिंदू ने प्राइड की तरह इसे डिक्लेयर किया था। ये प्राइड वाली बात हो गई कि हम गवर्नमेंट बैक्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम को UN ने एक सैंपल सेट डिक्लेयर किया है। तो फिर सर प्राइड की बात होगी, वो भी नेशन प्राइड, तो फिर सर वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है सर? प्रोग्रेस ऑफ ऑल फ्लैगशिप टू बी ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर्ड थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग। कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग होगी सर। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी बात, ये जो किए जाएंगे उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जा रहा है? किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपने जो 10 लिस्ट डिक्लेयर किए हैं कि सैंपल सेट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? नहीं समझे सर आप बात को? क्या बेसिस क्या है? तो सबसे पहला बेसिस है कि वो ज्योग्राफिकली कन्फाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में किसी पर्टिकुलर चीज को पकड़ा है क्या आपने? जैसे नमामि गंगा ने गंगे के स्ट्रेच को पकड़ा है, 2500 किलोमीटर गंगा का स्ट्रेच। उसके अलावा क्या है? पार्ट ऑफ नॉमिनेटेड एरिया ऑलरेडी अंडर सक्सेसफुल मेजरेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड रिस्टोरेशन। पहले ही आपने डिक्लेयर किया हो कि भाई इतना एरिया तो पहले ही रिस्टोर मतलब डिग्रेडेड था, उसको रिस्टोर किया है हमने, और फ्यूचरिस्टिक टारगेट है कि हम और करेंगे। ऐसा कुछ होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, शो करना चाहिए कि इतना इसने कर दिया ऑलरेडी। समझ लो बात को? वेल डिफाइंड इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इनका एक वेल डिफाइंड गोल, ऐसा नहीं कि वेग होना चाहिए। अरे गंगा साफ कर रहे हैं, गंगा साफ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आप? किस स्पीसीज को बचा रहे हैं आप? कितना स्ट्रेच है आपका? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये वेल डिफाइंड इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा सर? ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि 10 फ्लैगशिप स्ट्रेच ढूंढे गए 23 कंट्रीज के बीच में, ऑल इकोसिस्टम में। इस लिस्ट जो बनाया गया उसमें इन्होंने 10 ढूंढा, 23 कंट्रीज में स्ट्रेच है, और वो सभी इकोसिस्टम में, मरीन है, रिवर है, कोस्टल है, टेरेस्ट्रियल है, सब तरह के इकोसिस्टम को लिया गया है। नहीं समझे बात को? याद करिए सर, CBT का COP15 क्लास, जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए क्लास को छोड़िए ही मत। पहले 1 देखिए, फिर 2 देखिए, 3 देखिए। YouTube और ऐप दोनों पे अवेलेबल है ये, और इसका करंट अफेयर का मटेरियल आपको ऐप पे मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो कैसे मिलेगा। ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा है कि सर जल्दी से बताइए कि टारगेट क्या है सर, जल्दी से बताइए सर, टाइम नहीं है अपने पास। वो 10 कौन कौन से लिस्ट हैं जिनको ढूंढा गया है ना? तो मैंने क्या किया, एज यूजुअल 10 जो कि यूनाइटेड नेशन से खुद डेजिग्नेट कर दिया है कि कौन कौन सी जगह हैं, जो साइट पे अवेलेबल है उसी को मैंने उठा लिया है। देख लीजिए, जहां जहां सर्कल बने हुए सभी साइट्स हैं। इसमें 10 से ज़्यादा दिख रहे होंगे, पर ये दोनों एक हैं, ऐसे टाइप का है।
समझ रहे सर? अभी इसमें 12-13 दिखाई दे रहे होंगे, पर ये दोनों एक है, समझ रहे हो, ये दोनों एक है, ऐसे टाइप का है। तो 10 इन्होंने जो टोटल दिखाया है साइड आपको, अब मैं इन्हीं के लिस्ट दिखा दे रहा हूं सर, और बता दे रहा हूं कि कहाँ क्या क्या होगा। और सर इसे आपको याद करना है। क्या करना है? व्हेन आई सेड याद करना है, तो इसका मतलब याद करना है। समझ में आ गया आपको? तो देखते हैं क्या है सर। पहले तो 10 प्रिंसिपल जान लीजिए जिसके बेसिस पर इन्होंने सेलेक्ट किया है। प्रिंसिपल्स क्या 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 होना चाहिए? ग्लोबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सर, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ब्रॉड इंगेजमेंट होना चाहिए, मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, बेनिफिट टू मैच्योर एंड पीपल होना चाहिए। इसके अलावा एड्रेसिंग कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज इंटीग्रेशन होना चाहिए, मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, लोकल एंड लैंड सीस्केप कंटेक्स्ट होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, पॉलिसी इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये सब 10 गोल्स हैं इनके बेसिस पर। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो लिस्ट उन्होंने दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिस्ट पे डायरेक्ट आ जाते हैं फटक से। सर ये है लिस्ट। सर इस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा सर, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास सर। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ठीक है सर, चलिए तो सर देख लेते हैं एक बार क्या है। देख लीजिए सर, सबसे पहला है सर ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट। अब आपसे पूछेंगे वो कि ये बताइए किस कंट्री में है। अब कहीं दिख रहा है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, तो समझ लीजिए यूपीएससी का ये टॉपिक है। जहां पर आपको नाम ना मिल रहे हो तो मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेंगे आपसे वो, तो यही पूछेंगे कौन सी कंट्री कवर कर रही है। तो 3 कंट्रीज है जिन्होंने ट्राई नेशनल, यानी 3 कंट्री है, अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट है। तो ट्राई 3 कंट्री कौन कौन से है सर? ब्राजील, पैरागुए और अर्जेंटीना। पिछले डायग्राम में देखिएगा साउथ अमेरिका में मैंने दिखाया है इसको। समझ में आ रहा है आपको सर? बहुत इंपॉर्टेंट सर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर। आपको देखिए इसमें ये क्या है, याद है आपको सर? देखिए क्या लिखा हुआ, अटलांटिक फॉरेस्ट वंस कवर्ड अ स्वॉथ, यानी कि अटलांटिक फॉरेस्ट में कौन सा, ब्राजील कौन सा हो गया? ब्राजील का जो आपको ये रेन फॉरेस्ट है ना सर, उसका पूरा एक स्ट्रेच पैराग्वे अर्जेंटीना तक जाता है। पहले एक समय था, अब काट दिया गया है। समझ रहे हो बात को? तो इनमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सर। देखिए इधर, देखिए इधर देखिए, सम 7 लाख हेक्टेयर जो है ऑलरेडी बीन रिस्टोर्ड। क्राइटेरिया फर्स्ट मीट, सेकंड बोला था, और थर्ड क्राइटेरिया था। इसमें उन्होंने एक सैंपल से दिखा दिया है कि इतना इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और इनका 2030 तक टारगेट क्या है? 1 मिलियन हेक्टेयर और करेंगे ये, और 2050 तक है 15 मिलियन हेक्टेयर करना। इसीलिए इसको लिस्ट में डाला है। आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे यूपीएससी? पहला तो ये बताइए ट्राई अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या कौन कौन सी नाम रखेंगे आप? ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ठीक, दूसरा इनका, अब दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ कौन कौन से स्पीसीज मिलते हैं? जैगुआर सर, साउथ अमेरिका जैगुआर। समझ में आ रहा है आपको? गोल्डन लायन, ठीक है, टैमरिन। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आई हैव अ ब्रॉड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है मैम। हाँ, मंकी टाइप का है, गोल्डन लायन जो है टाइप का। हाँ सर, समझे सर? ठीक है, आप गोल्ड लाइन मैकेक की बात कर रहे हैं क्या? लाइल टेल मैकेक है। गोल्डन लाइन क्या है बताइए जरा, जल्दी बताइए सर। लंगूर है या लायन है? ये लायन नहीं है सर, बता दीजिए, यही पूछ लेंगे यूपीएससी। लायन है, किसके अंदर आता है ये? पूरा नाम है गोल्डन लायन टैमरिन। क्या है बताइए सर? बंदर है ना सर? ये देखिए ना सर, गोल्डन लायन टैमरिन। समझ में आ गया आपको? अब ये पूछ लेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, लाइन की तरह लगता है सर। इधर देखिए, अबू धाबी का मरीन रिस्टोरेशन। सर प्लीज, अबू धाबी का मरीन रिस्टोरेशन क्यों कर रहे हैं पता है? ये अबू धाबी आप सोच ही नहीं पाओगे सर, ड्यूगोंग के लिए फेमस है। सीकाओ कहते हैं। अभी पढ़ाऊंगा मैं आज ड्यूगोंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पर इसके IUCN ने वो जो इंडेंजर स्पेसीज है ना, ये जो आप क्लासिफाई करती है, उसके स्टेटस को चेंज कर दिया है कुछ जगहों पर। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ड्यूगोंग के लिए जानना है, यही मात्र मरीन स्पीसीज है, मरीन मैमल है जो वेजिटेरियन है।
सर ये छोटा मोटा मत समझिए ड्यूगोंग को, यूपीएससी ने 2 बार पूछ चुके हैं ड्यूगोंग के बारे में। सर वेल नहीं है? नहीं है सर, वेल तो फिशेस खाती फिशेस खाती हैं सर। यही एकमात्र ओनली मरीन स्पीसीज है, मरीन मैमल है जो कि वेजिटेरियन है, यानी कि इसका प्रेजेंस डिपेंड करता है सी ग्रास के ऊपर। इसीलिए जहां ड्यूगोंग पाया जाएगा वहां सी ग्रास जरूर पाया जाएगा, तभी वो होगा। ये कन्फाइंड हो रहा है इसीलिए ड्यूगोंग खत्म हो रहा है। सर अबू धाबी में आप कभी ड्यूगोंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे सर, डेजर्ट एरिया, कोस्टल है इसीलिए, समझ रहे हैं सर। ये देख लीजिए, देखिए सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ड्यूगोंग पॉपुलेशन, समझ रहे हो, इज अ गोल टू ड्राइव यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू रिस्टोर बेड्स ऑफ सी ग्रासेस। मैंने कहा था ना आपको, वेजिटेरियन ड्यूगोंग्स प्रीफर्ड फूड, कोरल लीफ मैनग्रोव्स एंड ऑल, समझ रहे हैं सर। आपको बताना होगा सर, ये हम ड्यूगोंग पे आने दीजिए ना, ड्यूगोंग एक अलग ऑल टुगेदर वो टॉपिक ही हमारा है, समझ रहे सर। अच्छा इनका थर्ड क्राइटेरिया क्या था मैम, कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे तभी तो इनको रखा गया है। इन्होंने सर 500 हेक्टेयर कोस्टल एरिया को ऑलरेडी बीन रीस्टोर्ड, तो इसका मतलब इन्हें नाम डालना पड़ेगा, है ना मैम। अगला है हमारे सामने सर ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन पीस। सर आप ये कभी नहीं पता कर पाएंगे ये किस कंट्री में है, मैं कह रहा हूं सर ये सवाल आ जाएगा, या आप पता नहीं कर पाएंगे किस कंट्री में है ये, अफ्रीका में है ये, साहेल रीजन है ना, सवाना, समझ में आ रहा है आपको। साउथ कहाँ, साहेल नॉर्थ में पड़ता है, सहारा से जस्ट नीचे साहेल रीजन, समझ में आ रहा। अभी जब मैं आज मैपिंग कराऊंगा ज्योग्राफी में 100 डेज कोर्स में, तो इसमें पूरा हम लोग ये साहेल रीजन वगैरह डिस्कस करेंगे, है ना मैम। अच्छा ग्रेट वॉल जो है एम्बिशियस इनिशिएटिव टू रिस्टोर सवानास, ग्रासलैंड्स एंड फार्मलैंड्स इन अफ्रीका, देख रहे हो सर, 2007 में ही लॉन्च किया गया था सर, फ्लैगशिप स्कीम है अक्रॉस 11 कंट्रीज, साहेल रीजन में पड़ता है सर ये। 2030 तक इनका गोल है कि 100 मिलियन हेक्टेयर सिक्वेस्टेड 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, सिक्वेस्टेड 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, समझ रहे हैं मतलब, सिक्वेस्टेशन करना है, एब्जॉर्ब करना है, एंड क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स। कितना एम्बिशियस टारगेट है सर, डिजर्व करता है सर, ऐसे थोड़ी ना कर रखा है सर इन्होंने। द ग्रेट ग्रीन वॉल टारगेट डिग्रेडेड लैंड स्ट्रेचिंग द कंट्रीज, समझ में आ रहा है आपको। बर्किना फासो एंड नाइजर को दिया जा रहा है पर्टिकुलरली फोकस इन्हीं 2 कंट्रीज में। बर्किना फासो और नाइजर अगर आपको याद हो थोड़ा, तो ये सब इक्वेटर के पास के कंट्री हैं, किस में, वेस्ट या ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, समझा। बर्किना फासो, बर्किना फासो से एक मेरिडियन लाइन भी पास करता है, देखना जरा, बर्किना फासो, देखो उधर बर्किना फासो मैप के पीछे, ठीक है। इधर आइए सर, गिनी के ऊपर देखो सर, आज जल्दी आइए सर, इधर देखिए मेरे पास सर, गंगा रिवर रेजुविनेशन, नमामि गंगे की स्कीम है सर, इसकी तो बात थी सर। अगर कोई करंट गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स अगर आप बोल सकें, इसलिए नहीं क्योंकि यूएन ने डिक्लेयर किया है, वाकई है, जिसको ग्राउंड लेवल पे हम देख भी पा रहे हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, रिवर फ्रंट फॉर्मेशन वगैरह, वो दिखता है ये चीज़, समझ में आ रहा। 2014 से लाया गया था, इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। इसने क्या किया है कि 520 मिलियन पीपल लिविंग अराउंड द वास्ट बेसिन, जो रिवर स्ट्रेच है उसमें कम से कम 520 मिलियन लोग रहते हैं, और करीब करीब 2525 यानी 2525 किलोमीटर का लॉन्ग कोर्स है हिमालय टू बे ऑफ बंगाल। इस पूरे को रेजुविनेट करना है, 4.25 बिलियन सो फार का खर्चा का प्रोजेक्ट है टोटल। अच्छा मैम ये बताइए, इसको असिस्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है, मत भूलिएगा मैम, मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन असिस्ट कर रहा है सर? वर्ल्ड बैंक कर रहा है ना सर। आपने अगर शुरुआत में मेरा देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस स्कीम को देखिए सर, सर ये देखिए टारगेट देखिए सर, 1500 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच को रेजुविनेटेड
मोर देन हाफ 2500 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोर्ड इन 5 स्टेट्स। 98 सीवरेज जो है वो कर दिया गया। 46 न्यू घाट्स क्रिमेशन कंस्ट्रक्टेड। 2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डेटा है सर। इसीलिए सर मैंने तो चीज़ ही ख़त्म कर दिया है, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से डेटा उठा दे रहे हैं। पीआईबी में था ये डेटा, ये पिक्चर था तो वहीं से उठा लिया है ना सर। समझ रहे हैं सर, है ना। कुछ काम तो हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्राइड की बात है यार, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड सर। और छोटे छोटे और भी हैं सर। मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप। अच्छा एक चीज़ गौर करना अंशिका, तुमने एक जो ऑब्जर्व किया इसमें, किसी में इन्होंने, तुम कंट्री के नाम से पता नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा इसको। हाँ किसी का, बाकी किसी में नहीं है। अबू धाबी आपसे पूछेंगे नहीं, वो अगर पूछेंगे तो फिर वो अलग टाइप का पूछ देंगे, ड्यूगोंग वगैरह पूछ देंगे। इसीलिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यूपीएससी। आओ क्या बोलेंगे, आओ तुम्हें बताते हैं। अच्छा मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा। ये क्या है? सर्बिया पहुंच गया, रवांडा। अच्छा ये मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप है। बहुत सारे जगह पर जो फ्लैगशिप माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है, उनमें ये कंट्रीज हैं, एक साथ कर दिया है उसको। जैसे प्रोटेक्ट माउंटेन लैंडस्केप, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा। अच्छा सेफगार्ड द रेंज ऑफ इम्पेरिल्ड स्पीसीज। एक चीज़ गौर करना, चूंकि इसमें बहुत कंट्रीज है तो कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सबको देख रही होगी। तो देखो कोऑर्डिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ईपी, कार्पेथियन कन्वेंशन एंड माउंटेन पार्टनरशिप। ये कार्पेथियन वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया गया है सर? कार्पेथियन माउंटेन्स इन विच कंट्री सर? इन विच कंटिनेंट बता दीजिए। यूरोप सर, वेरी गुड। कार्पेथियन माउंटेन्स जो है यूरोप में है, समझ में आ रहा है। 3-4 कंट्रीज का स्ट्रेच है, उस पर कार्पेथियन पड़ता है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, वनुआतू, कोमोरस एंड सेंट लूसिया। अगर आपको पता होगा ये कहाँ पे है ये सब? कोमोरस किधर पड़ता है? सब आइलैंड्स है सर। बताइए कहाँ पड़ता है मैडम? सेंट लूसिया। जल्दी बताइए सर। सर ये इंडियन ओशियन के में है क्या? बताइए सर, ढूंढ के बताइए। ढूंढिए 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 ढूंढिए, हमको पता नहीं है, हमको कहाँ मालूम होता है ये सब चीज़ें। मेरी मैपिंग बहुत वीक है। पैसिफिक में इंडियन हो ही गया है, पैसिफिक हो ही गया है, अब अटलांटिक बच गया है। तुम भी बोली दो ये काम। ईस्ट अफ्रीका, इंडियन ओशन, राइट। अच्छा ये क्या है? रिस्टोर सेंसिटिव इकोसिस्टम। देखिए इधर, सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, ब्रेस टू क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज। अच्छा इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोमोरोस, सेंट लूसिया, वनुआतू, और इसके अलावा स्मॉल आइलैंड वगैरह कंट्रीज हैं। इनको हेल्प कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, FAO एंड UNEP, ये है, मदद कर रहा है। ये एग्जाम में आ सकता है सर आपको। एटलिन डालक कंजर्वेशन इनिशिएटिव, कजाकिस्तान एक मात्र कंट्री है। मैं, आप मुझसे लिख लीजिए सर, ये सब चीज़ें आनी है सर। कुछ इसकी मतलब कोई ऐसा तरीका ही नहीं होगा सर जिसमें ये ना आए। मैम समझ में आ रहा है आपको? ये आना ही आना है। समझ में आ रहा है आपको? क्या है? एटलिन डाला जो है कजाकिस्तान में है। कर क्या रहे हैं ये? वहाँ के डेजर्ट इकोसिस्टम और स्टेपी इकोसिस्टम को ठीक कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? ये ध्यान रखिएगा, ये कंट्री का अपना फ्लैगशिप है। सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, ये जानते ही होंगे, सब करीबियन कंट्रीज हैं। समझ में आ रहा है आपको? इन्होंने सर जी 3 लाख ड्रॉट स्ट्रिकन सेंट्रल अमेरिकन फार्मलैंड को और फॉरेस्ट को रिस्टोर करने का गोल बनाया है सर इन्होंने। इनको मदद कौन कर रहा है सर? IUCN, ग्रीन क्लाइमेट फंड। सर जी GCF जो है, याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा
इसका बहुत काम है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये सब जितने भी है ना, ये पैसा फाइनेंस करती हैं। इसमें एक कंट्री है, बेलीज नहीं है ना सर? नहीं, बैलेंस नहीं है। बिल्डिंग विथ नेचर इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये फ्लड कर रहे हैं सर, फ्लडिंग को रिस्टोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्डिंग विथ नेचर इन इंडोनेशिया। और आखिरी क्या है सर? शानसुई इनिशिएटिव ऑफ चाइना, एक चाइना का है। करीब करीब वर्ल्ड के हर कंट्री जितने डेवलपिंग वगैरह हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया है सर? कवर कर दिया है इन्होंने। अच्छा, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक नहीं हो? सर वो स्पॉटलाइट तो चल रहा है, ऐसे दबा लो, ऐसे कर लो। अच्छा ठीक है, सब स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है ना एग्जाम की तैयारी करते करते। मैडम समझ में आ रहा है? मैडम अगर याद नहीं हुआ ना अभी एग्जाम में, अच्छा सुन लो, नेक्स्ट बीटी जो होगा आपके 100 डेज कोर्स में, इसमें इनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है सर? तो ये मत मजे ले लीजिएगा कि सर मैडम, है ना, ये मत कहिएगा सर कि ये 100 डेज में तो ये तो करेंट अफेयर चल रहा था। फ्री इनिशिएटिव है सर, वी विल ओनली गिव टेस्ट इन द पेड इनिशिएटिव, वी आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। चले सर आगे बढ़े। ए बाबू ये तुम क्या कर रहे हो? पेन कॉपी क्या लिए हो तुम? ये चिन्नी कॉपी उठा लाए हो? नहीं सर मेरी है। सर सबके कोऑर्डिनेटेड बाय इम्पोर्टेंट मैडम सब इम्पोर्टेंट है, सब ही नहीं इम्पोर्टेंट है सर। आप पढ़िए, कैसे भी रट्टा मारिए, जैसे करना है सर, फोड़ना है फोड़िए। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू दिस शुड बी आंसर्ड। मैम आया ना मॉक में आपके ये? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मैम। ए बाबू आगे बढ़ रहा हूं मैं। कॉपी तो कल दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो फट के बाहर हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए चिन्नी कॉपी तो नहीं है? ठीक ठीक ठीक, बहुत दिनों से लिख रहे हो इसमें, है? नजर आज पड़ी है, कल दिख गया तो बताता हूं मैं। चलो इधर आओ सर, आगे बढ़े। सर अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड, सर ये टॉपिक है ना, स्पीसीज का क्वेश्चन अगर आना है मैम तो IUCN ने छेड़छाड़ किया उसके साथ, या फिर वो कोई बीमारी से ग्रसित है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं उसमें, बहुत सारी पॉपुलेशन डिग्री, मास जो है आपको कह सकते हैं कि मास किलिंग हुई है या मास पोचिंग हुई है, या बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स मास जो है डेथ हुआ है, वही सवाल आता है, अदरवाइज नहीं आता है। या किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, एलिफेंट के पेट में पटाखा जला दिया है, या जाम्बिया में लोग मारे गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर स्पीसीज से कोई सवाल है तो या तो इंसानों ने छेड़छाड़ किया है, या किसने छेड़छाड़ किया है सर? या कोई बीमारी हुई है, या कुछ तो हुआ है, तभी स्पीसीज से सवाल आते हैं, अदरवाइज सवाल आता ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो चलिए देख लेते हैं सर। अभी हम लोग ये देखें, पहला कुछ तो हमें अपने पीछे के जो स्टैटिक होगा उसे भी कवर करना होगा मैम। पहला तो IUCN एक समस्या है हमारे सामने कि IUCN है क्या। दूसरी चीज़ क्या है कि थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक। हो सकता है आपको पता हो, बहुत सारे ऐसे लोग हो जो पहली बार इन्वायरमेंट का लेक्चर देख रहे हो, और मैंने वादा किया है कि जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी मेरी क्लास समझ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है सर? COP15, ये मैंने करा दिया है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? तो ये पहले 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब जाकर ये बातें समझ में आएंगी। तो चलिए पहले एक एक चीज़ समझ लेते हैं। IUCN क्या है? मैंने IUCN का साइट ही निकाल लिया, वहाँ पे मिला ये
मैंने कहा इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन तो कोई दे ही नहीं सकता कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को। अच्छा, गजब की बात यह है कि इट्स NGO, पर इन्होंने अपने कहीं नहीं लिखा है कि मैं NGO हूँ। अच्छा नहीं लगता है, समझ में आ रहा है आपको? तो फाउंडेड इन 1948, पॉइंट नंबर 1, 1948 में इसे बनाया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नाम रखा है, बट इट्स ए NGO, ये याद रखिएगा। पर ये वैसा NGO है जिसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब समझ लो कि एक तरह इट्स अ ग्लोबल रेफरेंस रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी थ्रेटनिंग और इस सब चीज़ों से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्विट्जरलैंड में है। ये PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है और UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट। आप बोले सर कब हेडक्वार्टर, कोई पूछता थोड़ी ना है। क्या बात कर दिया है सर, ग्लोबल कॉफ़ी बोर्ड, ये बोर्ड, वो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ हेडक्वार्टर है? पूरा टी बोर्ड का क्या, रबड़ का क्या है, पूरा है। तो ये तो मत ही सोचिएगा सर कि नहीं पूछते हैं। तो स्विट्जरलैंड है सर, जो बताया जा रहा है वो पढ़ते रहिए। टुडे लार्जेस्ट प्रोफेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क है, लीडिंग अथॉरिटी है टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1200 से ज़्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 200 से ज़्यादा सरकारें हैं, 900 से ज़्यादा NGO इनसे एसोसिएटेड है। मतलब इन शॉर्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में एक डेटा ट्रैक करके रखना। इनकी एक बुक आती है, क्या बोलते हैं उसको, एक डेटा ये पब्लिश करते हैं, उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उस रेड डेटा जो निकलता है उनका, उसमें एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इनका द रेड लिस्ट कैटेगरी। उसके अंदर ये देखिए टोटल ये 7 तरह की कैटेगरी डिक्लेयर करते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट की। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म। इसका मतलब नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आखिरी इंडिविजुअल मर चुका है, कोई दिखाई नहीं देता है। नेम एनी 2 or 3 एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डोडो, तस्मानियन टाइगर अभी तो दिखा है थोड़े दिन पहले, पर एक्सटिंक्ट है। जावा के बहुत सारे जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। राइनोसेरस, टाइगर, समझना, बिकॉज ऑफ द पाम कल्टीवेशन, राइट। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैप्टिवेटेड है, ब्रीडिंग चल रही है, लेकिन वाइल्ड में तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा, सब मर चुका है। और अगर तुमने ब्रीडिंग रोक दिया तो ये एक्सटिंक्ट पे पहुंच जाएंगे। व्हाइट टाइगर बोल सकते हैं? वाइट टाइगर बोल सकते हैं सर, वो कैप्टिविटी में है। 2-3 स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। समझ में आ रहा है? आप नाम लेकर मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो यूट्यूब में देखेंगे और जो यहाँ क्लास में देख रहे हैं वो भी बताएं। बताना कमेंट सेक्शन में लिख देना तुम। मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये है कि बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, खत्म हो जाएंगे ये। अब इनका क्राइटेरिया है कैसे होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब इससे कम है, पर अगर नहीं करोगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बन जाएंगे। कंपैरेटिवली चल रहा है। वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड से कम खतरे में है, लेकिन अगर तुमने नहीं कुछ किया तो इंडेंजर्ड बन जाएंगे। नियर थ्रेटेंड मतलब होता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो थ्रेटेंड कैटेगरी में हो जाएंगे। और लीस्ट कंसर्न का मतलब है कि मतलब ठीक है, ध्यान रखते रहिए। और डेटा डिफिशिएंट का मतलब है कि भैया डेटा ही नहीं है हमारे पास उसके बारे में। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो सर आपने बता दिया पर मज़ा नहीं आया, मुझे मालूम है आप बोलेंगे, तो लीजिए आपके मज़े के लिए ये भी आ गया। किसको आप क्लासिफाई कैसे करते हैं? समझ में आ गया मैडम? देखिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं केवल 2 क्राइटेरिया बताऊंगा। क्राइटेरिया नंबर 1 एंड क्राइटेरिया नंबर ये 2 ही क्राइटेरिया बताऊंगा क्योंकि है बहुत बड़ा। पहला क्राइटेरिया ये है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमें उन्हें कहना है जिनके 90% से ज़्यादा मैच्योर इंडिविजुअल मर चुके हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में आपने 90% स्पीसीज को मार दिया है। इंडेंजर्ड उनको कहेंगे जिनके 70% स्पीसीज मारे गए हैं। समझ रहे हैं सर? इन लास्ट 10 ईयर्स। और वल्नरेबल उनको कहेंगे जिनके 50% स्पीसीज मारे गए हैं। ठीक। तीसरा है वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज,
अगर कोई स्पीसीज के 50 से कम मैच्योर इंडिविजुअल अवेलेबल है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पूरी दुनिया की बात हो रही है सर। 250 से कम स्पीसीज अवेलेबल है तो यानी कि वो इंडेंजर्ड है। आप समझ रहे हैं सर क्या बोला जा रहा है? मतलब 85 इंडिविजुअल बचे हुए हैं उसके, थोड़े दिन में मर जाएंगे वो। हाँ, इंक्लूडिंग कैप्टिविटी एंड वाइल्ड। और सर जी 1000 से कम स्पीसीज है तब वल्नरेबल है सर वो। सर आपने देखा टाइगर वाइगर को 4000 कुछ पॉपुलेशन बचा है सर, 3000 कुछ पॉपुलेशन है सर। हाँ, अब बढ़ा है पॉपुलेशन उनका। हाँ सर 3000 के करीब तो अब है पॉपुलेशन। सर 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 सुनिए, टाइगर है, टाइगर का क्या स्टेटस है? सर अभी सर वो नहीं टाइगर का क्या स्टेटस है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। भारत जो कि 70% टाइगर पॉपुलेशन अपने अंदर रखता है, उसके पास 3000 पॉपुलेशन है। अब आप सोच लीजिए क्या हालत में है। बढ़ के हुई है जब इन्होंने ध्यान दिया है। समझ रहे हैं सर? जब हद से ज्यादा गिरने लगा तो 73 में इन्होंने टारगेट बनाया प्रोजेक्ट टाइगर। समझ गए सर कैसे कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं? हालांकि इतने डेप्थ मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन 250 लिखा है सर, टाइगर की पॉपुलेशन 250। अरे मतलब ये एक सब्जेक्टिव है, हटाते नहीं है क्योंकि मर ये भी तो एक क्राइटेरिया है ना, ये क्यों भूल जा रहे हो? और है ना सर? और है। अगर डिक्लाइन नहीं हुआ है पिछले 10 साल में और इंडिविजुअल 250 है तो क्या बोलोगे उसको तुम? नहीं नहीं डिक्लाइन तो नहीं हुआ है, नहीं 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 नहीं, इसको तो तुम लीस्ट कंसर्न में डालो। हैं? नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं, इसको तो तुम्हें लीस्ट कंसर्न में डालना पड़ेगा। नहीं आई इंसिस्ट, प्लीज डालो। हैं? मतलब कोई अगर इंडिविजुअल 40 है और पिछले अरे 10 साल में बचे कितने यार, तो तुम उसमें 10% 90% डिक्लाइन कर रहे हैं। मतलब तुम अगर कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है तो तुम उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं डालोगे, कहने का मतलब यही है। फाइन, चलो आगे बढ़ो। अब हमारा आता है ड्यूगोंग। देखिए साइंटिफिक नेम होता है ड्यूगोन, ड्यूगोंग, ड्यूगोन। समझ में आ गया मैम? देखिए सर ये मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइट से निकाला है, क्लियर नहीं था वहीं पर, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। देखिए सर आई हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन ऑल्सो सिंस इट हैज़ टू गो टू दी यूट्यूब राइट, तो आई डोंट वांट एनी क्या कॉपीराइट इश्यूज। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों पे कि साइट ही से निकाला जाए, सरकार तो कॉपीराइट मारेगी नहीं। चलिए, ये भी टेंशन है ना यार, समझा करो बात को। सर देखिए पहले ड्यूगोंग का पॉपुलेशन कहाँ है, ये भी सर सोर्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट से है। ये सारे के सारे PDF आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, ठीक है? और कोई भी डाउट यूट्यूब पे हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में और क्लास वाले क्लास में बताइए सर। देखिए सर कहाँ है ड्यूगोंग का मैक्सिमम पॉपुलेशन सर आपको मिलेगा इंडियन ओशियन के आसपास का, कुछ पैसिफिक ओशियन में, और कहीं नहीं है सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए सर हर चीज़ पढ़ने के पीछे कारण है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा सर आपका, है ना मैम? मैम सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? तो देखिए मैम आप गौर करिएगा, ये देखिए अबू UAE वाला जो एरिया था ये वाला, जहाँ पे आप ड्यूगोंग के पॉपुलेशन का रिस्टोरेशन कर रहे थे, देखिए उसकी हालत क्या है। वहाँ ये नहीं है, इसलिए रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत हो गई है। ये पूरा एरिया जो है आपका, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं आप? हाँ, और सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ गायब हो गया है। ये देखिए सर ये पूरा रेड सी के बेल्ट में है, ये पूरा इस बेल्ट में है, और ज़्यादातर यहाँ पर है आपके पाक बे वगैरह में इंडिया में, और ये सर देखिए इसी ये ज़्यादातर यहाँ पर मिलेगा। हाँ थोड़ा सा आपको जो है कच्छ वच्छ बेल्ट में मिल जाएगा। अच्छा सर अब देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा इसका मतलब ये थोड़ा सा ना इक्वेटोरियल एरिया या गर्म वाला ट्रॉपिकल कंडीशन प्रेफर करता है ना, इसलिए प्रेफर करता है कि सी ग्रास वहीं होता है। थोड़ा इस बात को समझिएगा मैम, है ना मैम? आगे बढ़े। देखिए ये देखिए सर, पहले इसको देखते हैं। सर
ड्यूगोंग पॉपुलेशन इन ईस्ट अफ्रीका एंड न्यू कैलिडोनिया। ध्यान सुनिएगा, पहली बात, ईस्ट अफ्रीका को मैंने दिखा दिया, न्यू कैलिडोनिया कहाँ है? अब आप खुद बताइएगा कहाँ है न्यू कैलिडोनिया। ये देखिए न्यू कैलिडोनिया किधर है। वैसे मैंने आपके लिए शायद मैप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये देखिए। सर अब देखिए यूपीएससी क्या करेगी पता है आपको? यही पूछ लेगी किधर है। फ्रांस की टेरिटरी है न्यू कैलिडोनिया। ये कहाँ पड़ रहा है आपका? साउथ पैसिफिक और ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हैं सर? तो अब क्यों, देखिए सर ये यूपीएससी को समझना पड़ेगा। अगर किसी ने स्टेटस चेंज किया है तो समझ लीजिए कि हो सकता है वो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट मैटर ना रहे, फिर वो घुस जाते हैं कि वो कौन सी कंट्री में, वो किसकी टेरिटरी है, कौन से ओशियन में, या फिर उन्होंने कह दिया कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, उसमें न्यू कैलिडोनिया लिख दिया, तो वो भी करंट अफेयर से ही हो जाएगा सर। बहुत वाइड होता है। वो कहते हैं डायरेक्ट किताब से नहीं देंगे हम कि आप पढ़े करंट अफेयर घपटा मार के गए हो गया, वो कभी नहीं आता है। और जो आता है वो करंट अफेयर से ही आता है। ये बड़ा मतलब समझ रहे हैं सर कि नहीं? आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत होलिस्टिक होना पड़ता है, इसीलिए सर ये कोर्स लाया हो ना। आप नहीं कर पाएंगे सर इतना। उसका रीजन क्या है ना कि मेरे पास तो टाइम है, बैठ के मैं क्या करता रहता हूँ, मुझे तो कोई एग्जाम देना नहीं होता है, तो मैं ये मेहनत आपके लिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। आप मजे में सर रहिए, पीडीएफ पढ़िए बस, ठीक है? और एक बार में जब देखो, एक और ब्यूटी होती है करंट अफेयर की, खुद से पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, कोई तुमको पढ़ा देगा याद हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है सर, देखिए जो ईस्ट अफ्रीका है, और यही सर मैं पकड़ता था। मैं करंट अफेयर का क्या करता था ना, मैं यही पकड़ता था। मेरे लिए न्यू कैलिडोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए फॉर दैट मैटर पैसिफिक इस साल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ऊपर से एल नीनो आ जाए तो और बड़ी बात, तो फिर तो और भी बड़ी बात हो गई कि पैसिफिक के सारे आइलैंड हटो, सारे सब कुछ लटके जाओ, पूछेगा। अगर मेरे यहाँ कोई एससीओ हुआ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई एससीओ का हेडक्वार्टर किधर है, कब शुरू हुआ था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होगी। क्या मीटिंग का आउटकम है वो इंपॉर्टेंट है। जहां तक लोग आउटकम में क्या हुआ था इस साल एससीओ में, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो G20 चल रहा है, तो G20 के लिए मेरे नेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या आउटकम था ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, हटवा देंगे, टेंशन न लो, ठीक है? समझिए सर, ईस्ट अफ्रीका एंड न्यू कैलिडोनिया जो है, उसमें जो ड्यूगोंग पॉपुलेशन है वो IUCN रेड लिस्ट में बदल गया है। वैसे ड्यूगोंग जो है वो किस में आता है? वैसे वो वल्नरेबल है ग्लोबली, लेकिन जो ईस्ट अफ्रीका में जो ड्यूगोंग है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब समझ लीजिए कि ये सवाल पूछा जा सकता है। और न्यू कैलिडोनिया में इंडेंजर्ड है, ये चेंज किया गया है इनको, वल्नरेबल से क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इसका मतलब आप क्या सीखे कि ईस्ट अफ्रीका में दे आर मोर थ्रेटेंड, और न्यू कैलिडोनिया में भी दे आर थ्रेटेंड। समझ में आ रहा है? अब ये बात ध्यान रखिए, ये क्या है, ये क्या है? यूनी इंटेंशनल कैप्चर इन फिशिंग गियर। ये क्या हो, क्या रहा है यहाँ पर, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? फिशिंग गियर से जो ट्रॉलिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो उससे सी ग्रासेस काट दे रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए पोचिंग कर दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बोट इंजरी क्रिएट कर दे रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, सी ग्रास हैबिटेट निकाल दिया जा रहा है। तो जब ये जो खाते हैं, या तो उन्हें ही खत्म कर दो, या फिर इन्हीं को मार दो, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। देखो सर, इकोलॉजी में ये बहुत नॉर्मल है सर, ये नहीं नॉर्मल है सर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए सर, यही आपको पकड़ना है सर। ये सी काउ के नाम से जाने जाते हैं। यूपीएससी डिगोंग नहीं लिखती है, यूपीएससी सी काउ लिखती है। अच्छा, ये है मैमल, ध्यान रखना, और ये ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल है।
सर इस बात को ध्यान रखिएगा सर, एकमात्र हर्बीवोरस मरीन मैमल है, ये बहुत बड़ी बात है सर, समझ रहे हो बात को। अच्छा, ओनली मेंबर ऑफ द ऑर्डर साइरिनिया फाउंड इन इंडिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केवल भारत में यही पाया जाता है। नहीं सर, ऑर्डर फैमिली होता है ना, हाँ, तो वो साइरिनिया इंडिया में पाया जाता है। ये ग्रुप्स में रहते हैं सर, और पानी में आते हो सर, मैमल है तो पानी से ऊपर ही आएंगे ना, जैसे डॉल्फिन आते हैं, वेल्स आते हैं, सांस लेने के लिए आएंगे, क्योंकि इनके पास गिल्स तो होगा नहीं, लंग्स होंगे, इस वजह से। इसका मतलब क्या हुआ है सर, इसका मतलब क्या है कि ये पहले कभी लैंड पे रहे होंगे, धीमे धीमे इवोल्यूशन से सी पे गए होंगे। अच्छा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज अ मेजर इशू। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं ये? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, मैंने दिखाया भी था आपको, है ना मैम? स्टेट एनिमल। अच्छा, कंजर्वेशन मेजर्स इन इंडिया क्या किया जा रहा है सर, जरा देखें क्या ले रहे हैं ये लोग। स्टेट एनिमल इन अंडमान एंड निकोबार, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडमान निकोबार का ही स्टेट एनिमल है। दूसरा क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व इन ड्यूगोंग एंड पाक बे। लिख लो सर, ये सवाल आ जाएगा, लिख लो सर, ये जो एक एक लाइन है ना सर, इट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। रामेश्वरम आइलैंड के हाँ, जैसे बिहार में क्या हुआ है अभी अभी, डॉल्फिन का किया गया है ऑब्जर्वेटरी, राइट? तो तमिलनाडु ने इन्होंने क्या कर दिया है, ड्यूगोंग का किया है। हाँ, टर्टल का अभी आएगा, वो सब है सर। आप सर बैठिए, बस लंबी लिस्ट बना के लाया हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम हमारा निकल गया, लेकिन हम जो है धीमे धीमे एक दो दिन अभी स्पीसीज पे रहेंगे, है ना मैम? एक एक स्पीसीज के बारे में हम लोग डिस्कस, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर देखिए, ये हो गया सर, ठीक है सर, ये हमारे ड्यूगोंग के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गया, कहाँ कहाँ चेंज किया गया है, ग्लोबली वल्नरेबल है ना सर, बाकी जगह पर एक दो जगह पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहाँ पे हो गया है सर, और यहाँ पे इंडेंजर्ड है, ठीक है सर। अगला है सर पिलर कोरल, देख लीजिए सर। हाँ, इनको बीमारी हो गई है सर, ये पिलर कोरल है। एक और भी वजह है कि इसका स्टेटस भी चेंज हुआ है, डिजीज़ भी हुई है, और ये येलो पिलर कोरल दिख रहा है सर आपको, ठीक है सर। अच्छा, ये कैरिबियन में पाया जाता है एंड युकतन पेनिनसुला। युकतन पेनिनसुला किधर है सर? कैरिबियन और युकतन, फ्रॉम द युकतन पेनिनसुला एंड फ्लोरिडा इन टू त्रिनिदाद टोबागो, जो है ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कैरिबियन, मतलब युकतन पेनिनसुला कैरिबियन आइलैंड में है, कैरिबियन में है, और ये फ्लोरिडा टू ट्रिनिदाद, इन सब जगहों पर। ये कहाँ पड़ेगा आपको सर? कैरिबियन जो देखे आप सर, सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे पाया जाएगा ये। अच्छा सर, इसका स्टेटस चेंज हो गया है वल्नरेबल से क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक तो ये कोरल लीफ है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कोरल है, ऊपर से इसका स्टेटस चेंज हो गया, वो भी डिग्रेड कर दिया गया है, वल्नरेबल टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड। समझ में आ गया आपको? 80% अक्रॉस द समिट, समझ रहे हो बात को? इसका जो पॉपुलेशन है वो 80% कम हो गया है, समझ रहे हैं? थ्रेट क्या है सर? स्टोनी कोरल टिश्यूज, लॉस, डिजीज, ब्लीचिंग बोले थी ना, येलो बैंड डिजीज, समझ में आ रहा है आपको? सी सरफेस टेम्परेचर, एंटीबायोटिक्स, फर्टिलाइजर्स, सीवेज, ये सर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टॉपिक ने कोरल लीफ टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना दिया, समझ रहे हो बात को? सर आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है इस बार। करंट अफेयर इज ओनली ए इंडिकेटिव, ये एक मतलब अब वो टारगेटेड एरियाज आपके सामने रख देते हैं, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? ये ध्यान रखिएगा। अब देख लो, कुछ स्पीसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सालों भर न्यूज में रहे हैं। वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग, ये देखिए सर, अगर शक्ल दिख रहा हो तो ठीक है, यहां पे उसके ना वाइट चीक रहता है, समझ रहे हैं सर? ये वेस्टर्न घाट और कर्नाटका बायोडाइवर्सिटी में ये पाया जाता है। इसका लॉस क्या है? हैबिटेट, पोल्यूशन, टेम्परेचर, डिजीज, पेस्ट, इन्वेजिव स्पीसीज। वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, कर्नाटका वगैरह में। देख रहे हैं सर, चीक
एंडेमिक है। अंडमान का ये देख लो, इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। अच्छा, अंडमान का स्मूथ हाउंड शार्क, ये देख लीजिए सर, ये अंडमान सी में पाया जाता है, ईस्ट इंडियन ओशन में, ऑफ द म्यांमार, थाईलैंड एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। फिशिंग हो रहा है, ट्रॉलिंग हो रही है, लॉन्ग लाइन हो रहा है, स्टेटस वल्नरेबल है। सर गिलनेट क्या होता है? गिलनेट क्या होता है भाई, बताइए सर, गिलनेट क्या है? सर मुझे लगा फिशिंग का कोई वो होता है। बताइए 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 सर, याद करिए, ढूंढिए ढूंढिए, क्या है गिलनेट? गिलनेट क्या होता है? अरे तो गिल में फंस जाता है। सही भी हो सकता है वो। सर गिल्स में क्या? अच्छा नीचे से फंस जाता होगा गिल्स में। सर वो एक जाल को लटका देते हैं पानी में, हाँ, ऊपर से उसमें सस्पेंडेड रहता है पानी में, उसी में मछली फंस जाती हैं, समझ रहे हो सर? अच्छा, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी, ये क्या है सर? इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वल्नरेबल है सर। सर 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 इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये इसका मेडिसिनल यूज़ है सर। पर क्या हो रहा है सर, जिसका यूज़ है इंसान क्या करेगा? अब्यूज़ करता है। जिस भी चीज़ की का यूज़ कुछ है, इंसान उसे यूज़ नहीं करता, उसे अब्यूज़ करता है। कहाँ पाया जाता है सर ये? हिमालय में पाया जा रहा है, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल। अनसस्टेनेबल एंड प्रीमेच्योर जो है हार्वेस्टिंग कर दे रहे हैं, पहले ही तोड़ दो। इंसान जो लालची है ना मैम, बता नहीं सकते, समझ रहे हो मैम? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा सर, कल जो है, कल हमारा क्या टॉपिक होगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब आज एक और टॉपिक करा दें क्या, छोटा सा है, एक और टॉपिक कर लेते हैं या नहीं, यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि फिर हमारा फिर टाइम हो जाएगा, अगली क्लास लेट हो जाएगी। सर कल हम लोग पूरी स्पीसीज़ करेंगे जिनका IUCN स्टेटस चेंज हुआ है, या किसी भी तरीके से हमारा क्या हुआ है सर, कुछ भी न्यूज़ में रहा है, अगर जहाँ से भी न्यूज़ में रहा है, देख रहे हैं सर, स्पीसीज़ पूरा मैंने लिस्ट ही ले लिया है, जो जरा सा न्यूज़ में रहा है, थोड़ा बहुत भी, उस सब का लिस्ट है सर यहाँ पर। कश्मीरी स्टैग, उसके बारे में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी बातें हम लोग कल करेंगे। मतलब अगर वो कहीं से भी न्यूज़ में है, चाहे उसका कोई ऑब्जर्वेटरी खोला गया है, चाहे उसका IUCN स्टेटस चेंज हुआ है, वो सारी स्पीसीज डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, जो भी UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, 99% वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे कल। समझ में आया? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि ऐप पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।